Hi everyone, my today's topic is isotopes versus isobars. So it's a atomic structure topic. What is isotopes? So definition wise, the isotope and isobar will be the atomic of same elements with different number of neutrons. वैसे एलिमेंट जिनके की एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं तो उन्हें हम कहेंगे आइसोटॉप्स। और वैसे एलिमेंट जिनकी की डिफरेंट हो, मास नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उन्हें बोलेंगे आइसोबार्स। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, तो आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं क्योंकि वो सेम एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स बनते हैं। और इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं क्योंकि हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स के मास नंबर सेम होते हैं, तब वो आइसोबार कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मास नंबर के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस होगा कि इसका डिफरेंट मास नंबर होता है आइसोटॉप्स का और सेम मास नंबर होता है आइसोबार्स का। अब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, तो कोई का भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होता है, तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ सबके सेम होंगे इस एलिमेंट के। और जो कि जितने भी आइसोटॉप्स होंगे सबके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे और इनके प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गए क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के मास नंबर सेम है ना, तो आइसोबार्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं। आइसोटॉप्स के एग्जांपल्स हो गए कार्बन 12, कार्बन 13। कार्बन के 3, ऐसे तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, 13 एंड कार्बन 14। और सबका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6। एटॉमिक नंबर को हम बिलो लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होगा। ये रेयर एलिमेंट्स है, रेयर है, इसीलिए हम बस 2 आइसोटॉप्स भी लिखेंगे कार्बन के, तो दैट वुड बी गुड, क्योंकि ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव कार्बन एलिमेंट। ठीक है। अब है कार्बन का एटॉमिक मास 14 होता है और नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास 14 होता है। तो ये दो डिफरेंट एलिमेंट है, एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है, लेकिन इनका एटॉमिक मास सेम है। कार्बन का 6 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर दोनों का सेम है, इसीलिए ये है हमारा आइसोबार्स। क्योंकि आइसोबार्स का डेफिनेशन ही ये बोलता है जिनके की एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है। और मास नंबर किसी भी चीज़ का किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी P प्लस N का वैल्यू इज इक्वल टू मास नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये था हमारा आइसोटॉप्स वर्सेस आइसोबार्स। आइसोटॉप्स कहते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका कि डिफरेंट होता है एटॉमिक मासेस, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। और आइसोबार्स के क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का क्या होता है? वैलेंसी 1 होती है ना, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन मास नंबर उसका डिफरेंट पाया जाता है, 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, जिसको कि हम कहते हैं H1 वाले को प्रोटियम, H2 वाले मास नंबर को कहते हैं ड्यूटेरियम, एंड द थर्ड वन जो कि H3 वाले मास नंबर को कहेंगे ट्राइटियम। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर वो 1 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका 1 है, ठीक है। अब P प्लस N इज इक्वल टू क्या होता है? मास नंबर, मास नंबर। तो हाइड्रोजन के प्रोटियम आइसोटॉप्स का क्या होगा मास नंबर? P प्लस N, 1 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये। अब क्या है? हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का मास नंबर क्या हो गया?
हाँ सॉरी, n इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका 1 है ना मास नंबर, तो p प्लस n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास नंबर कितना है 1, तो n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 1 माइनस प्रोटॉन कितना है हमारा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, क्योंकि आइसोटोप्स है ना, आइसोटोप्स का तो एटॉमिक नंबर सेम होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, यहाँ पर हमने लिखा ना न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस प्रोटॉन हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 1 है, अगेन इट इज़ 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये मास नंबर हमारा डिफरेंट है, p प्लस n, एक का मास नंबर 3 है, एक का 2 है और एक का 1 है। तो क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर्स हमारे सेम हैं, इसीलिए दीज आर द हाइड्रोजन आइसोटॉप्स, जिसका नेम होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। लाइकवाइज हमारे कार्बन के भी आइसोटॉप्स है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। अब कार्बन 12 और कार्बन 13, ये दो हमारे आइसोटॉप्स हो गए। 12 में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, कार्बन 12 में हो जाएगा 6, ये कार्बन 12 के लिए मैंने निकाला है नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, तो 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 हो जाएगा इसका मास नंबर। अब कार्बन 13 के लिए मैं कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, और कार्बन का 6 होगा ना, एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा नंबर ऑफ ये जो है 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बनेगा 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका 7 है। अब इसको वेरीफाई कर लो, 7 प्लस 6 इक्वल टू 13, इसका मास नंबर आ गया 13। तो इस तरह से हमारे कार्बन के इस तरह से हमारे आइसोटॉप्स मिलते हैं, ठीक है। कार्बन का हो गया 12 और 13 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन का हो गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। एक कार्बन 14 भी मिलता है, कार्बन 14, लेकिन ये रेयर है, ये होते हैं हमारे रेयर एलिमेंट, ये बहुत कम ही पाया जाता है, इसलिए हम लोग उतना लिखते भी नहीं है कार्बन 14 को, क्योंकि ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। यू विल लर्न इन योर नेक्स्ट चैप्टर रेडियो एक्टिव एलिमेंट।